सुस्वागतम। फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्यारे दोस्त प्रशांत नासिरी के इस रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार के एपिसोड में। दोस्तों, प्रशांत के बारे में एक छोटी सी बात मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि प्रशांत न केवल इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा है और विश्व भर में अपनी आवाज़ को पेश कर रहा है, बट उसमें एक जुनून है भारत माँ के प्रति प्यार का। इसका कारण ये है कि यही आग उसको एक ऐसा मौका दे रही है कि सन 2015 से हर वर्ष एक सप्ताह के लिए वो जम्मू पाकिस्तान बॉर्डर पर जाता है और हमारे भारतीय जवानों के लिए जो है वो अलग अलग टुकड़ियों के साथ जो है वो शोज़ करता है। और अपने जीवन काल का 365 दिन का वो एक हफ्ता उन्होंने प्रशांत ने जो है वो जवानों के लिए रखा है। तो ये सौभाग्य की बात है कि इस देशभक्ति वाले दिल को जवानों के सामने अपनी कला और हुनर को पेश करने का मौका मिल रहा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑनर है, ये सबसे बड़ा ऑनर है प्रशांत के लिए कि 26 जुलाई जो कि कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन अटारी वाघा बॉर्डर्स पे जो जश्न होता है, उस जश्न में भी आधे घंटे का पैट्रियोटिक सॉन्ग का यानी देशभक्ति के गीतों का कार्यक्रम पेश करने का मौका प्रशांत को मिला है, जो कि मेरे ख्याल से ये किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने अपने जीवन काल में अटारी वाघा बॉर्डर पर अपनी कला को पेश किया है और वो भी कारगिल विजय दिवस पर। ये है वो कलाकार जो सबके दिलों को जीतता जा रहा है और अपने हिंदुस्तानी होने के फ़र्ज़ को भी पूरा करते जा रहा है। एक और बताने जैसी बात है कि प्रशांत को अपने जीवन काल में राष्ट्रपति भवन में भी गीत गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिसके दिल में इतनी देश प्रेम की भावना हो, जिसके दिल में सच्चा हिंदुस्तानी होने का गर्व हो, वो इस रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार में क्या पेश करेगा। वैसे हम सब लोग जानते हैं कि किशोर कुमार ने बहुत कम पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए हैं। देशभक्ति के गाने जितने रिकॉर्ड हुए रफ़ी साहब की आवाज़ में या दूसरे सिंगर्स की आवाज़ में, उतने नहीं है, बहुत गिने चुने हैं। उसी में से रेयर जेम्स निकाल कर प्रशांत इस पायदान पर आपके लिए लाया। तो आइए सुनते हैं कारगिल विजय दिवस की इस खुशी में आप सब के लिए रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार का ये अंदाज मेरे प्यारे मित्र प्रशांत नासिरी की तरफ से। ये रहा। सभी सुनने वालों को प्रशांत नासिरी का प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। जी हाँ, आज ख़ास दिन है हम सब हिंदुस्तानियों के लिए। आज 26 जुलाई है और ख़ास दिन इसलिए क्योंकि हमने कारगिल विजय दिवस के नाम से इस दिन को हम याद करते हैं। और मेरे लिए तो बहुत ही ख़ास दिन है ये, क्योंकि आज से 2 साल पहले बिल्कुल इसी दिन मैंने 27 जुलाई को, इनफैक्ट 27 जुलाई को मैं बहुत भाग्यशाली हूँ एक कलाकार की हैसियत से, मैंने अटारी वाघा बॉर्डर पे मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला था, जहाँ पे आपको मालूम है कि रोज़ शाम को 6 बजे 5:30 से 6 परेड होती है और वहाँ पे फ्लैग दोनों देशों की जो सैनिक होते हैं वो वहाँ पे परेड होती है। तो वहाँ पे मुझे आधा घंटा इस दिन परफॉर्म करने का मौका मिला था। मैंने आधा घंटा वहाँ पे देशभक्ति के गीत गाए थे और फुल हाउस था। हमारी तरफ का, हिंदुस्तानियों की तरफ का जो स्टेडियम है वो तो 25-30 हज़ार भरा हुआ था पूरा, और उस तरफ भी लगभग 5,000 पाकिस्तानी भी सुन रहे थे इन गीतों को और सब ने बहुत मज़ा लिया। सही मायने में वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण थे वो, और मुझे अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि मैं वो हुआ मेरे साथ में, लेकिन वो एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था मेरे लिए। और उसी दिन को याद करते हुए आज मैं एक गीत पेश कर रहा हूँ। और मुझे हमेशा ये इस बात का एक मुझे दुख है कि हम लोग हमेशा केवल जब कोई
ऐसा कोई ख़ास दिन जब आता है तभी क्यों हम देशभक्ति के गीतों को याद करते हैं। 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई या 26 जुलाई हो गई, तभी क्यों याद करते हैं। देशभक्ति के गीत तो हमारे हर शो का या किसी भी महफिल का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति मैंने जो अनुभव लिया कि हमारे सैनिक और जितने भी जवान वहाँ पे काम करते हैं, बॉर्डर्स पे रहते हैं, वो तो उसी भावना में जी रहे हैं। लेकिन देशभक्ति की भावना और उस जज्बे की सही मायने में अगर ज़रूरत है तो हम सिविलियंस हैं उनको है। हमें दिन में एक बार तो भी एक गाना देशभक्ति का सुनना चाहिए, उस जज्बे को जगाए रखना चाहिए। तो चलिए आज मैं एक ऐसा गीत लेके आया हूँ, फिल्म 1975 की ये फिल्म आक्रमण, और किशोर दा ने बहुत वैसे कम उनके हिस्से में देशभक्ति के गीत आए, लेकिन जो आए वो बहुत कमाल के आए। आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ ये बहुत ही उम्दा गीत है, और ख़ास करके इस फिल्म में तो बहुत सारे किरदार थे। वैसे संजीव कुमार जी थे, राकेश रोशन जी थे, और भी बहुत सारे कलाकार थे। लेकिन इसमें गेस्ट अपीयरेंस में उस वक्त, क्योंकि राजेश खन्ना साहब का दौर चल रहा था, तो जहाँ पे भी उनकी अपीयरेंस आ जाए वो फिल्म हिट है। तो ऐसा ही एक एक्सटेंडेड, उनको मैं कहूँगा एक्सटेंडेड उनका गेस्ट अपीयरेंस था इस फिल्म में, और 2 गीत उनको थे, उसमें से ये गीत भी उनके ऊपर फिल्माया गया और ये फिल्म हिट थी। इसके पहले उनके अंदाज और अनुराग ये फिल्में थी जो भी उनकी अपीयरेंस की वजह से हिट हो गई। तो चलिए उस गीत को सुनते हैं और याद करते हैं हम अपने जवानों को, और उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा, जा जा भैया जा बेटा जा मेरे यारा जा। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम आए। माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो कान आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम आए, देखो वीर जवानों। हम पहले भारतवासी, हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम पहले भारतवासी। नाम जुदा है तो क्या भारत माँ के सब बेटे हैं भाई। अब्दुल उसके बच्चों को पाले जो घर
पास राम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो न जा उसकी माँ बोली। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो न जा उसकी माँ बोली। वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिक्र शहीदों का हो तू क्यों उनमें मेरा नाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। अच्छा चलते हैं कब आएंगे ये कहना मुश्किल होगा। तुम कहती हो खत लिखने से क्या हासिल होगा। खत के साथ रणभूमि से विजय का जो पैगाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों।